मेरा नाम रिंकल जैन है। मेरी उम्र 30 इयर्स है। मैं वडोदरा में रहती हूँ। माई सेल्फ राकेश जैन और मैं रिंकल जैन का हस्बैंड हूँ। मेरे को एक्चुअली 2 साल पहले की बात है। मुझे बैक में पेन होता था, फिर धीरे धीरे पाँव में गया। 1 साल तक बहुत तकलीफ देखी, इधर गए उधर गए। मुझे बहुत पेन होता था। मेरे पाँव में ऐसा लगता था जैसे करंट दौड़ रहा है या चींटियाँ काटती है, वैसे लगता था। और 6 मंथ्स ये टोटल बेड रेस्ट में थी, मतलब उठना भी नहीं था। जब मैं इसको लेके गया, मतलब मैं चेन्नई दिखा के आया, 2-3 जगह बाहर गया, महसाणा वगैरह लेके गया उसको। मतलब अपने इंडिया में बोलते हैं कि भाई ऐसे थोड़ा देसी तरीके से चेक कराओ, वैसा करवाया। हॉस्पिटल हो यहाँ पे बड़ौदा में कम से कम 7-8 हॉस्पिटल चेंज किए। वो सब चेंज करने के बाद भी जब कुछ आराम नहीं, मतलब उसको ऐसी कंडीशन थी कि आगे की सीट पे वो मतलब पूरा फोल्डेड सीट पे भी नहीं बैठ पाती। उसको सोए सोए मुझे जहाँ पे भी ले जाना पड़ा, सोए सोए ले जाना पड़ा। मतलब 6 मंथ्स नो किचन वर्क या कुछ भी उसने काम नहीं किया था, टोटल बेड रेस्ट में थी। इतनी प्रॉब्लम थी उसको। इनके कोई फ्रेंड थे मेरे हस्बैंड के, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बार आप जाके देखो। मेरी वाइफ, उन्होंने उनकी वाइफ का कराया था वहाँ, तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो उन्होंने बोला था कि एक बार आप जाके आओ, मिल के आओ, अगर सही लगे तो आप कराना, बाकी एक बार मिल के आओ। इसलिए फिर हमने इनके फ्रेंड की सजेशन मानी और गए थे। आई वॉज हाउस वाइफ, अभी वर्किंग वूमेन हूँ। जब हम अस्पताल गए तब वहाँ के रिसेप्शनिस्ट सब बहुत हेल्पफुल थे। जैसे जो भी प्रोसीजर था उन्होंने बताया। जैसे डॉक्टर हितेश जी है, उन्होंने मुझे समझाया कैसे क्या होगा, किस वे से होगा। उन्होंने सजेस्ट किया एक बार MRI भी कर लो, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था कि यहाँ पे जो डॉक्टर था उन्होंने बोला था 3 मंथ्स बेड रेस्ट कर लो, क्या पता सही हो जाए। तो डॉक्टर का कहना ये था एक बार आप अगर उनकी बात में भी जाते हो तो एक बार MRI करा लेते हैं। इफ़ इट इज़ सब सही है तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब MRI कराई तो उसमें पता चला कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया किया, तो मुझे भी समझ में आया सब, मुझे लगा सही है। एक्चुअली मैं अकेली आई थी, मैं और मेरा बेटा अकेले ही आए थे तब। इनको कुछ काम था तो बहुत अच्छे से समझाया किया, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। और फिर वो वहीं थे, ये भी वहीं थे अहमदाबाद में ही। तो मैंने इनको बोला, फिर इन्होंने तो एक बार भी मिले नहीं और डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए हम आ गए थे। फिर डर तो लगा था, इसलिए 6-7 मंथ्स भी निकाल दिए थे दूसरे डॉक्टरों पे कहने पे कि हो जाएगा, मे बी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जहाँ भी MRI रिपोर्ट्स मेरी भेजी थी, जैसे बॉम्बे में भेजी थी, सब जगह तो उन्होंने कहा ही था कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, विदाउट ऑपरेशन नहीं होगा। तो फिर अपने माइंड को सेटल किया, सबने भी अपना माइंड को सेटल किया और प्रिपेयर हुए हम कि अब ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। 1.5 ईयर हो गए हैं, तो 2-3 दिन में मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। और आई थिंक 1 महीने बाद मैं मेरे रेगुलर काम में आ गई थी। मुझे थोड़ा वॉक में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर वापस मैंने कांटेक्ट किया, तो सर ने बोला थोड़ा टाइम दीजिए, वो वजन की वजह से हो रहा होगा, थोड़ा वेट लॉस कीजिए तो हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात मानी और वो किया, एंड नाउ सब ठीक है। मेरे ऑपरेशन कम से कम 1.5 से 2 साल हो गया है। उसके बाद मैं काफ़ी बेटर हूँ, मैं सब काम कर पा रही हूँ, सब चीज़ हो पा रही है। ऑपरेशन से सब बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नीचे भी बैठती हूँ, वजन भी उठाती हूँ, सब कुछ करती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं वॉकिंग करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, मैं सीढ़ी कम से कम 10 से 15 बार ऊपर नीचे हो जाता है। मैं घर के भी सब काम कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेरे जैसी किसी को दिक्कत है तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, एक बार आप लिववेल हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलिए। मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है वहाँ। बहुत सारे लोग ऑपरेशन से डरते हैं और पेन किलर्स लेते हैं, बट मेरी सजेशन ये है पेन किलर्स मत लीजिए, वो नुकसान ही करेंगे। एक बार ऑपरेशन करा दीजिए। अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन करवा लीजिए, पेन किलर्स के सहारे नहीं रहना चाहिए। बिफोर द ऑपरेशन टोटल बेड रेस्ट था मेरा, खुद का खाना तक मैं बेड पे खाती थी, मतलब बहुत हालत ख़राब थी। बट आफ्टर ऑपरेशन अभी 1.5 साल हो गया है, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम दोनों बहुत एडवेंचरस है, मतलब हम लोगों को स्पोर्ट्स से लगा के सब कुछ पे हम लोग कमाइंडली पार्टिसिपेट करते हैं। और उसको लाइफ में एक बंजी जंपिंग वगैरह ऐसा सब करना है। लेकिन लाइफ में जब ये प्रॉब्लम आई थी, इसको बैक का जब इशू हुआ था, तो वो मतलब रिसर्च से बोल सकते हैं कि मतलब रोने लग गई थी। और 6 मंथ मुझे भी लगता है कि मैं मतलब इतने टफ निकाले मैंने मेरी लाइफ के, क्योंकि छोटी सी एज में ये चीज़ें उसके साथ हो चुकी थी।
बहुत जगह ट्राई किया हम लोग, मतलब इंडिया में बहुत जगह जाके आए उसके लिए, देसी तरीका और डॉक्टर वगैरह सब कुछ करवाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो एक मोरबी से हमारे कलीग्स है, काना भाई करके उनका नाम है, उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे एक बार आप चेक करवाइए। और वहाँ जाने के बाद फर्स्ट मेरी वाइफ जाके आए थे और उन्होंने बोला था मुझे अच्छा फील हुआ है वहाँ जाके बात करने से। तो मैंने बोला अगर तुझे लगता है कि भाई नहीं उससे ओके हो सकता है तो वी कैन गो फॉर दिस। और हम जाके मतलब सर से जो हितेश जी है उनसे एक बार मिला और उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि हमको ये ऑपरेशन करवाना है। जैसे ही ऑपरेशन डन हुआ था उसके 2 दिन बाद हमको मतलब वहाँ से छुट्टी भी मिल गया था। फर्स्ट डे उसका थोड़ा तकलीफ वाला था लेकिन सेकंड डे से ही विल मतलब उसको थोड़ा अच्छा फील होने लग गया। और ये सर ने बोलने के हिसाब से 15 दिन रेस्ट का था, लेकिन 15 दिन में से उसने 7-8 दिन के बाद थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। और फिजियोथेरापी का 2-3 महीने का कुछ कोर्स था। उसके बाद अभी हम बॉक्स क्रिकेट जस्ट अभी नाउ हम लोग प्ले करके आए हैं 2 दिन पहले, एक टूर्नामेंट खेले, उसमें उसका रनिंग वगैरह या क्रिकेट में पार्टिसिपेट से लगा के उसको जो भी है हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया था कि इसको बंजी जंपिंग करनी है ऑपरेशन के बाद तो वो पॉसिबल है। डॉक्टर ने बोला था आप इजीली कर सकते हो। और हमको इसकी ऑपरेशन के बाद आज जो फील है उसके बाद ये लगता है कि वो आराम से हमको जो चीज़ चाहिए हम लोग वो सब चीज़ कर सकते। तो एक ये मिथ है कि ऑपरेशन करने के बाद ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। हम हमारी पर्सनल लाइफ को लेके बोल सकते हैं कि लिव वेल में जाने के बाद हम खुद लिव वेल फील कर रहे हैं। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो टू बी ट्रू 100% हम सजेस्ट करेंगे कि लिव वेल में जाइए, एक बार सर से कंसल्ट कीजिए। आधी मतलब मेंटली बीमारी होती है और आधी शारीरिक होती है, तो वो मुझे लगता है सर से मिलने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आपको अगर ज़रूरत होगी तभी सर वो सजेस्ट करेंगे कि आपको ऑपरेशन करवाना है या जो भी मतलब ट्रीटमेंट में जो भी लगता है। तो हमारा सजेशन यही रहेगा लिव वेल में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार आप जाइए, वहाँ दिखाइए, आपकी 100% लाइफ में पहले वाला फील आपको वापस से आएगा। थैंक यू सो मच। I would like to thank Dr. Hitesh Patel and their team for this, and I'm really thankful for this life. Now I am live well.